बलिया थाना अंतर्गत बलिया प्रखंड में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा आम जनसभा जनता दरबार का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत तभी एक व्यक्ति पहुंच गए तथा जबरदस्ती मंत्री जी से मिलने की कोशिश करने लगे, परंतु सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा बलों के द्वारा जब रोका गया तो इसी क्रम में उक्त व्यक्ति के द्वारा अचानक अपमानित करने की नीयत से केंद्रीय मंत्री का नाम लेते हुए मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए धक्का मुक्की करने लगा। एमए न्यूज की खास रिपोर्ट बेगूसराय से देखिए पूरा मामला। कहीं न कहीं जनता और अधिकारी के बीच में विभाग में दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को बीच में आना पड़ता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा, हम इतना ही कहेंगे अधिकारियों से कि आपके पास बेझिझक लोग जाएं और उनका काम हो, न कि कोई एमएलए कोई एमपी उनके द्वारा। तो आज की इस जनता सेवा कार्यक्रम में जितने आवेदन आए हैं उसमें मैं जमाबंदी भी 326, हमरा जमीन का मामला है 327। जब कब्जा करना पर्चा 1996 में मिला था, डीएम सर ने इसको रद्द कर दिया 2000 में। फिर आपको अवसर हम बुला लेंगे, कर्मचारी हमें सबको बुला के समझ लेंगे, ठीक है? ठीक है, हम मुद्दे के लेते हैं। मोबाइल फोन देखिए, एक्चुअली क्या होता है, कभी बिजली खराब होता है तो इनके पास फोन लगातार आते रहता है। ये बोलते कि सर काम करवाएंगे फोन का, लेकिन कितना शुरू हो गए ये जनप्रतिनिधि बिल्कुल है, जनप्रतिनिधि का प्रयोग है। चलिए बलबन जी, एक हफ्ता आप इंतजार करें। इन्होंने 2 दिन 3 दिन कहा है, मैं एक हफ्ता फिर साहब के पास सामान देंगे और कहीं मत जाए। एक सप्ताह में नहीं आएगा तो ठीक है, हम कोई पीड़ित हमारे और आपके पास आता है, अगर इस ढंग से होगा उसके मन पर क्या असर पड़े? न्याय मिले, पारदर्शी रहे। जरा इनको बताइए कि कब तक न्याय और पारदर्शिता में क्या रहेगा, बोलिए ना। सर, मुझे केस में सर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है और पहले भी एक गिरफ्तार किया गया था। अभी भी 4 दिन पहले जो इंफॉर्मेशन मिला उसमें आपका बढ़िया अनुमंडल प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है, सब बर्बाद हो गया है। देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो जबरदस्ती कुछ इधर उधर के बातें बोला, हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी।
लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। तभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आप अभी यहाँ आए हैं? हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद उर्फ सैफी, जो बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद भी हैं, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर गिरिराज सिंह के पास समस्या को लेकर गए मिलने के लिए, अपनी बात को रखना चाहा तो गिरिराज सिंह ने उनने स्पष्ट कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने हाथ से मोहम्मद सैफी को धक्का दिया और उसके उपरांत गिरिराज सिंह के अगल बगल जो उनके गुंडे हैं, उनके गुंडे के द्वारा जो है हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष की पिटाई की गई और पिटाई करने के उपरांत वहां की पुलिस के द्वारा उसे जो है गिरफ्तार करके बलिया थाना में रखा गया है। और हम लोग अभी बलिया थाना से मिलकर आए हैं और हम लोगों ने कहा है उनसे कि हमारे वो कार्यकर्ता हैं और वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई देशद्रोही नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ और कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी जो है आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। परिचय दीजिए। अभिषेक जायसवाल, अधिवक्ता, आम आदमी पार्टी, बेगूसराय। चलिए, धन्यवाद। आज जो घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे मैडम? एक तो जो आज की घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनका आज हमारे सांसद गिरिराज सिंह का दरबार लगा हुआ था, जनता दरबार था। तो जब जनता दरबार लगाएंगे तो उसमें जनता का जो समस्या होगा उसको लेकर के तो कोई आएगा ही। अगर कोई आपके दरबार में आए, हमारे आज जो भी जिन पर आरोप लगाया जाता है, शहजाद जी या सैफी जी कहिए, उनके वो अपना समस्या लेकर के गए थे। आप सबों को पता है कि अभी बाढ़ का टाइम है, ये गंभीर समस्या है और पता है कि बाढ़ क्षेत्र में भी, बलिया क्षेत्र में भी बाढ़ आया हुआ है और भी कुछ वहाँ की समस्या थी, लोकल समस्या, जिसको लेकर सैफी जी गए थे उनके पास। लेकिन सबों का शिकायत सुना गया और सैफी जी का शिकायत नहीं सुना गया। ये जब कहे कि आप हमारे सांसद नहीं हैं तो इन्हें स्पष्ट कहा गया कि हाँ, आप
हम आपके सांसद नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद किसी और का नहीं, किसी अलग अलग लोगों का नहीं होता है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का होता है। हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं, वो बाध्य हैं। अगर वो मीटिंग खत्म कर लिए और मीटिंग से बाहर निकल गए तो वो रोड पर खड़ा होकर हमारी समस्या सुनेंगे। किस बात का हमारे जनप्रतिनिधि, किस बात का? अगर वो हमारी समस्या नहीं सुने, बाढ़ आ जाए और वो समस्या सुने 4 महीने के बाद, तो किस चीज़ का जनप्रतिनिधि? उनको खड़ा होकर के रोड पर भी सुनना चाहिए। और ये जो सुनने मिला कि नहीं समय खत्म हो गया था इसलिए उनका नहीं सुना गया, तो आप ये क्यों बोले कि आप हम उनके सांसद नहीं हैं? आप ये बोलते कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इसको देख लेंगे। इतना तो बोलना चाहिए। जो सांसद हो गए, जो केंद्रीय मंत्री हो गए, सांसद हमारे बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग के सांसद हम ऐसा चुन के भेजे हैं। शर्मिंदा है। बल्कि हमारा जो सेपी को कैद कर बंद करके हाजत में रखा है वो दोषी नहीं है, बल्कि गिरिराज सिंह ने उसको धक्का दिया और उनके चमचे ने उसको पीटा। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? अभी प्रशासन से मांग है कि दोषी जो भी दोषी है, अगर गिरिराज सिंह दोषी है उस पर FIR कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्यों सेफी पर? क्योंकि जो निमुहा धन है, जिसका कोई नहीं है, उसको जनता को पकड़ के हाजत में बंद कर दीजिएगा। दोषी है, अगर दोषी है तो आप सिद्ध कीजिए कि हाँ दोषी है। किसी भी वीडियो में ये नहीं देखा गया जांच किया जाए। हाँ, निष्पक्ष जांच हो। और किसी भी वीडियो में नहीं आया है कि सेफी ने हाथ उठाया है, ये नहीं उठाया है। लेकिन गिरिराज सिंह ने इसको धक्का दिया है, इसका तो वीडियो है। और उसके सबका उनके साथ जितने लोग थे उसने इसको पीटा है। ये तो है। ऐसा क्यों हम सांसद से मिलने जाएं और हम पिटवाने के लिए जाएं? आपके साथ 10 कार्यकर्ता को लेके चलते हैं, 100 कार्यकर्ता को लेके चलते हैं जनता को पिटवाने के लिए? क्या इसी दिन के लिए बेगूसराय का सांसद बना था? कितने शर्म की बात है। यहाँ के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे सांसद को बना के लाता है। पता नहीं कैसे सांसद बनते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर मीरा सिंह, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। आज की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे माननीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनता दरबार में थे। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी, जो अभी वर्तमान में बलिया नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के पार्षद भी हैं, उनकी कुछ समस्याएं उनके पास थी। जनता की जो समस्याएं थी, जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने केंद्रीय मंत्री के जनता दरबार के समक्ष रखना चाहा। पहले तो उनको सुना नहीं गया, उनकी अवहेलना की गई। जब उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप हमारे सांसद नहीं हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इस तरह की बात वो पहले भी करते आए हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इसी बात पर आवेशित होकर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गिरिराज सिंह मुर्दाबाद। ये बोलने के बाद उनके लोगों ने कहा तो ये भी जा रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने हाथ से धक्का दिया और उसके बाद उनके समर्थकों ने उनके मारपीट किया, उनके साथ ज़बरदस्त मारपीट किया और अभी वो बलिया थाना में बंद हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सैफी जी के द्वारा ही इनके गिरिराज सिंह के ऊपर हमला किया गया। बिल्कुल गलत है। अभी बहुत सारा विजुअल वगैरह चल भी रहा है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे। कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि गिरिराज सिंह पर मोहम्मद सैफी जी ने हमला किया। लेकिन जैसा कि उनकी आदत है, वो धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। कोई आज की बात नहीं है, वो पहले से भी करते आ रहे हैं इस तरह की बात। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर उनका इस तरह का आचरण रहा है और उसी को रंग देने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मोहम्मद सैफी ने हमला किया। और उनका ये मोहम्मद सैफी से मतलब एक कम्युनिटी को इंगित करना था कि उस कम्युनिटी के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जो उनके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है उसको समाप्त करे और उसकी या तो निष्पक्ष जांच करे कि किसने किस पर हाथापाई किया है, किसने किस पर हाथ उठाया है, और उस तरह से देश के संविधान के आधार पर, देश में जो कानून का राज है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो
और यदि दोषी है हमारा सैफी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि दोषी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या उनका लोग है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि केंद्रीय मंत्री के सामने में उनके लोगों ने हाथापाई की है, इसलिए हम केंद्रीय मंत्री को भी दोषी मानते हैं और जिला प्रशासन से निष्पक्ष मांग कर जांच की मांग करके दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। परिचय दे दें। मेरा नाम शिवदयाल है, हम आम आदमी पार्टी के जिला के प्रभारी हैं, अधिवक्ता भी हैं। हमले के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ जो हुई है घटना, क्या उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही वैसे व्यक्ति का हर समय व्यवहार ऐसा है कि वो मतलब अशांति फैलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कभी भी अशांति फैल सकता है और वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या प्रशासन की भी चूक है इसमें? प्रशासन की चूक तो है, लेकिन वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि यही नहीं कई मामलों में वह जातीय उन्मूलन फैलाना चाहता है, ताकि कि बलिया में अशांति फैल जाए। और वैसे व्यक्ति पर अगर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बलिया अशांति हो जाए। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक हुई। हाँ, चूक हुई, एकदम चूक हुई। जान रहा है कि अशांति फैलाने वाले व्यक्ति है, उसी समय प्रशासन को उसको रोकना चाहिए, कि निगरानी रखना चाहिए। अगर नहीं रखा प्रशासन भी दोषी। प्रशासन आज की कम बात नहीं है, पहले भी वैसे व्यक्ति कई जगह पर हमने देखा भी है, और प्रशासन भी जान रहा है कि वो अशांति फैलाने की कोशिश। क्या नाम हुआ? आनंदी महतो, जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बलिया।